बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी की भी फोटो को अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। फिर उस इंसान के साथ आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, एक्स है, रिलेटिव है, दूर के हैं, पास के हैं, कैसा भी रिश्ता हो, और वो पब्लिश जिसकी फ़ोटो पब्लिश की है उसको पता भी नहीं है कि उसकी फ़ोटो को पब्लिश किया गया है, उसकी फ़ोटो को किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके किसी फ्रेंड ने यूज़ किया है। अब विदाउट कंसेंट आपने पूछा भी नहीं और आपने उसको अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब उस फोटो से अगर वो फोटो इस तरह से पब्लिश की गई है या फिर वो वीडियो है, ऑडियो है, अगर उसको इस तरीके से पब्लिश किया गया है कि जिससे भी रिलेटेड है वो वीडियो, ऑडियो या फोटो, वो जब वो देखे तो उसे शर्मिंदगी हो, वो शर्मिंदगी महसूस करे, मेंटली टॉर्चर हो। ऑब्वियसली अगर उसकी इमेज खराब होती है, उसको लगता है मेरी इंसल्ट हो रही है और ऐसे कोई मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिसने वो फ़ोटो अपलोड की उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सेक्शन 67 जो है आईटी का, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो सेक्शन 67 है, उसमें अगर कोई किसी की फ़ोटो, किसी की ऑडियो, वीडियो ये अपलोड कर दे बिना किसी की कंसेंट के, उसकी कंसेंट के जिससे रिलेटेड वो फ़ोटो है, और उस फोटो से, वीडियो से, ऑडियो से उस बंदे को शर्मिंदगी हो, वो मेंटली टॉर्चर हो, उसकी बदनामी हो, बदनामी के वजह से भी कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जब बात एक्स की आती है तो फिर रिवेंज पे आ जाते हैं। ठीक है, रिवेंज लूंगा, सबक सिखाऊंगा, ये सब सोच के अपलोड कर देते हैं, फोटो पब्लिश कर देते हैं, एज ए कपल पब्लिश कर देते हैं। तो अगर वो इस तरीके से पब्लिश की गई है कि उसकी बदनामी हो रही है, तो सेक्शन 67 में इसके लिए पर उसको जो है 3 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर उसके बाद भी वो रिपीट करता है, सेकंड टाइम वो पकड़ा जाता है, कन्विक्शन होती है सेकंड टाइम, तब 5 साल तक की सज़ा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। 67A में भी है। अब 67A में अगर कोई ऐसी फ़ोटो या वीडियो को अपलोड कर दे जो सेक्सुअली हो, ठीक है, जो इस तरीके से हो, बहुत ही गलत वो हो, सेक्सुअली जो वर्ड मैंने यूज़ किया, इस तरीके से किसी ने अगर वो फ़ोटो या और वीडियो अपलोड कर दी, तब इसमें जो सज़ा है वो 7 साल तक हो जाती है और जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए तक हो जाता है। तो अक्सर जो एकदम रिवेंज में आकर, या अगर कोई ये सोचता है कि मैं सामने वाले की, स्पेशली अगर लड़की के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सामने वाले को बदनाम कर दूं, ठीक है, और कई बार लड़के गुस्से में या रिवेंज में ऐसा सोचते हैं कि ब्रेकअप के गुस्से में ऐसा सोच लेते हैं, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि उसकी फ़ोटो अपलोड करके आप उसको सबक सिखा रहे हैं या फिर आप उससे रिवेंज ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्योंकि ऐसा करके आप उससे रिवेंज नहीं ले रहे, उल्टा आप अपना आने वाला कल, अपना फ्यूचर, अपना करियर, उसे पूरी तरह बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि एक बार अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ गया, अब अगर आपके खिलाफ यह कंप्लेन होती है कि इसने इस तरीके से लड़की के फ़ोटो को ऐसे यूज़ किया है, तो आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आएगा। अब अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आता है तो सोचिए आपको कहाँ जॉब मिलेगी, क्योंकि हर जगह ये वेरिफिकेशन की जाती है कि किसी का जो अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो आप अपना पूरा जॉब तो आपको मिलना दूर की बात है। तो इसलिए कभी भी आप किसी की फ़ोटो विदाउट कंसेंट कभी इस्तेमाल मत कीजिए। खासकर अगर आप किसी को डिफेम करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप किसी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, रिवेंज लेने के लिए कर रहे हैं, और उसको मतलब वो पूरी तरह से उसकी भी इमेज ख़राब हो जाए, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी स्टेप मत लीजिए। उसका नुकसान करने से पहले आप इतना सोच लीजिए कि आपका आने वाला कल ख़राब हो सकता है।